अभी अभी किसानों का एक जत्था यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने बहुत बड़ी संख्या में बल्क में टीयर गैस छोड़े, जिसकी चपेट में सब आए हैं। इस वीडियो में जो पत्रकार दिखाई दे रहे थे वो थे अनमोल प्रीतम। पिछले कुछ दिनों से कुछ ऐसा ही नज़ारा शंभू बॉर्डर पर देखने मिल रहा है। अनमोल से शंभू बॉर्डर के हालात और हरियाणा पुलिस के कथित झूठे दावों के बारे में जानने के लिए द वायर ने उनसे बात की। वो भी बातचीत देखेंगे, लेकिन उसके पहले किसान आंदोलन से जुड़ी कुछ ज़रूरी खबरें। नमस्कार, मेरा नाम है ज़ीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें कि हरियाणा के डीजीपी पुलिस ने गुरुवार रात को किसानों के खिलाफ एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत मुकदमे दायर करने की घोषणा की। एनएसए के तहत पुलिस के पास ताकत आ जाती है कि वो किसी को भी 1 साल तक बिना एफआईआर की हिरासत में ले सकते हैं। इतना कठोर कानून लागू करते ही इसका विरोध हुआ और घंटों के भीतर ही हरियाणा पुलिस ने यह निर्णय वापस लिया और कहा कि किसी भी किसान के खिलाफ एनएसए की धाराएं नहीं लगाई जाएगी। ये बड़ा डेवलपमेंट हमें तब देखने मिल रहा है जब 22 फरवरी को एक युवा किसान शुभकरण सिंह की शंभू बॉर्डर पर हत्या हो जाती है। शुभकरण सिर्फ 22 साल का था और भटिंडा का रहने वाला था। शुभकरण को मिलाकर 2024 के इस किसान आंदोलन में अब तक 5 व्यक्तियों की मौत की खबर आ चुकी है। शुभकरण की मौत के बाद किसान संगठन आक्रामक हुए हैं और चंडीगढ़ में 22 फरवरी की शाम संयुक्त किसान मोर्चा की एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने मिली। इस साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में टिकैत से लेकर हनान मुल्ला तक तमाम बड़े किसान नेता मौजूद थे। याद कीजिए, 2020-21 के किसान आंदोलन का नेतृत्व भी एसकेएम ने ही किया था। इस साल के किसान आंदोलन में अभी तक एसकेएम एक्टिव नहीं दिखा था, लेकिन अब किसान आंदोलन में 5 किसान शहीद हो जाने के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने कुछ बड़े ऐलान किए हैं। इस साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसकेएम ने अपने कार्यक्रम क्या होंगे वो बताया। सबसे पहले उन्होंने कहा कि 23 फरवरी यानी आज किसान काला दिन मना रहे हैं, जिसमें वो गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के पुतले फूंकने की घोषणा कर चुके हैं। इसके बाद 26 फरवरी को किसान ट्रैक्टर रैली करेंगे पूरे देश में और इस मौके पर वो WTO यानी विश्व व्यापार संगठन का भी विरोध करेंगे और सरकार से अनुरोध करेंगे कि भारत WTO से बाहर निकल आए। किसानों का आरोप है कि WTO का भारत सरकार पर MSP लागू ना करने का दबाव है। और तो और किसानों का यह भी आरोप था कि WTO भारत की PDS यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, जिसके तहत गरीबों को मुफ्त अनाज देने का प्रावधान है, इस स्कीम को भी बंद करने का दबाव भारत पर WTO द्वारा है। तो इस वजह से भारत भर में 26 फरवरी को WTO के खिलाफ प्रदर्शन देखने मिलेगा, ऐसी घोषणा की गई। इसके अलावा किसानों की मांग है कि आंदोलन में शहीद हुए किसानों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिले। बाकी मांगे तो किसानों की है ही। खैर, घट रही हिंसा का जिम्मेदार किसानों ने गृह मंत्री अमित शाह को बताया है और कहा है कि वो इस्तीफा दे दे। साथ ही साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के भी इस्तीफे की मांग किसान कर रहे हैं। अब ये तो हुई सब बातें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम आपके सामने ला रहे हैं, लेकिन ऐसी कई खबरें हैं जो हम और आप तक पहुंचने के पहले ही रोकी जा रही है। इस कंट्रोल ऑफ इंफॉर्मेशन का आलम ऐसा कि ट्विटर या एक्स को कहना पड़ा कि उनके पास भारत सरकार के सख्त निर्देश है कि कुछ अकाउंट्स को सस्पेंड कर दें। अगर नहीं किया तो अंजाम फाइन या गिरफ्तारी के जरिए से भुगतना पड़ेगा। ट्विटर के ग्लोबल गवर्नमेंट अफेयर्स हैंडल ने ट्वीट कर बताया कि उन्होंने कई अकाउंट्स भारत सरकार के निर्देश पर ब्लॉक कर दिए हैं, लेकिन वे इसके खिलाफ है और बोलने की आज़ादी में विश्वास रखते हैं। भले ही ट्विटर से खबरें देखना मुश्किल हो चुका है, लेकिन कुछ पत्रकार शंभू बॉर्डर से अपनी कवरेज कर रहे हैं। उसमें से एक है अनमोल प्रीतम। अनमोल एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है और 21 फरवरी के दिन उनका वीडियो वायरल हुआ, जिसमें चारों तरफ से आंसू गैस के गोले चलते हमें दिख रहे हैं। अनमोल से द वायर ने खास बातचीत की। इसमें उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। शंभू बॉर्डर पर दरअसल जो शंभू से हम क्रॉस करके जाते हैं, जब पंजाब से हरियाणा की तरफ जाते हैं, तो जो ब्रिज आता है उस ब्रिज पर 2 लेन के लिए 2 अलग-अलग ब्रिज हैं और दोनों लेन पर पैरामिलिट्री है और उसी लेन से आगे, उस ब्रिज से आगे नहीं जाने दिया जा रहा है किसानों को। ओके। ब्रिज से 200 मीटर पीछे तक किसान है और उस बीच में एक तरह से कह लीजिए नो मीन्स लैंड है वो। तो वहां पर अगर 1-2 कोई जाता है तो थोड़ी सी हालात ठीक रहती है, लेकिन अगर 2, 4, 10 लोग आगे जाते हैं तो टीयर गैस फायर किया जाता है।
तो वो जो पूरा एरिया है करीब 150-200 मीटर का, उस एरिया में जर्नलिस्ट जा सकते हैं नॉर्मल टाइम पे। लेकिन परसों का क्या था कि परसों कॉल थी किसानों की कि वो दिल्ली जाएंगे, जिसके लिए उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए ट्रैक्टर्स भी लाए थे और ट्रैक्टर्स को मॉडिफाई किया था। उसमें पोकलेन मशीनें भी थी उनके पास, और उसके साथ उसके जवाब में पुलिस ने भी 3-3 जेसीबी खड़ा कर रखा था। वहां पे पैरामिलिट्री फोर्सेज ने भी 3-3 जेसीबी लगा रखा था। तो 11 बजे का कॉल था। उसके बाद करीब 1 या 1:30 बज रहे थे जब किसानों ने ये तय किया कि वो आगे बढ़ेंगे। और उन्होंने पहले ये रणनीति बनाई कि पहले वह नियत्थे आगे जाएंगे, कुछ लोग बिना ट्रैक्टर और बिना पोकलेन के, तो जिसमें किसान नेता भी शामिल थे। तो वो लोग आगे बढ़ रहे थे। हालांकि उसके पहले 11 बजे से ही टीयर गैस की फायरिंग शुरू हो गई थी, और बहुत ही बल्क में फायरिंग हो रही थी, हर 10 मिनट पे 5 मिनट पे एक साथ 40-50-100 ऐसे। और सिर्फ जहां किसान बैठे हैं सड़कों पर वहां फायरिंग नहीं हो रही थी, बल्कि आसपास के जो सड़क के दोनों तरफ खेत थे उस तरफ भी हो रही थी, उधर भी जो लोग बैठे थे, कि मतलब किसी भी तरीके से वो 150-200 मीटर का जो रेडियस है, उस रेडियस के अंदर अगर लोग जाते थे तो टीयर गैस फायर किया जाता था। अब हुआ ये कि जब किसान निहत्थे आगे बढ़ रहे थे, तो उन्होंने ये तय किया कि वह निहत्थे आगे जाएंगे और पुलिस से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो पीछे हटे और इनको जाने दे। जब वो आगे बढ़ रहे थे तो हमें भी लगा कि ये लोग नियत्थे जा रहे हैं, तो शायद इन्हें लौटाया जाए फोर्सेस की तरफ से, इन पे फायरिंग या टीयर गैस नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन जब वो लोग आगे बढ़े, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 100 मीटर का एक एरिया है जो नो मेंस लैंड की तरह काम कर रहा है, उसमें जब किसान वहां तक गए उसके बाद पुलिस ने टीयर गैस फायर करना शुरू कर दिया। और वह इतना बल्क में था कि जो लोग आगे बढ़ रहे थे वहां तो फायर किया गया, उसके साथ ही जो जर्नलिस्ट कवर कर रहे थे पीछे से आगे से उधर भी फायर किया गया, खेतों की तरफ फायर किया गया। इसके अलावा ड्रोन से भी टीयर गैस गिराए जाने लगे सेम उसी वक्त। तो वो एक ऐसा माहौल हो गया था कि उस माहौल में सब फंस गए। इवन मैं भी उनको कवर कर रहा था, और मेरे बिल्कुल करीब में टीयर गैस फटा। मेरे जो प्रोड्यूसर थे उनके कंधे पे एक टीयर गैस का सेल आके गिरा, फिर वो फटा। तो इस तरह से वहां पे सिचुएशन हो गई कि हम एकदम किसानों के साथ साथ स्टक हो गए, और एकदम से भगदड़ मच गई। जैसा कि फिल्मों में आपने देखा होगा, शोले फिल्म में जब गब्बर आता था गांव में, तो गांव में एकदम अचानक से बहुत भगदड़ मच जाती है, सब अपने अपने जगह से अपने घरों में भागने लगते हैं। तो वहां भी कुछ वैसा हुआ, क्योंकि टीयर गैस का इम्पैक्ट मैंने लाइफ में पहली बार एक्सपीरियंस किया। और वो ऐसा था कि एक तो आपकी आंखों में बहुत जोर से जलन होती है, बहुत जोर से। और आप जब सांस लेते हैं तो सांस जैसे ही आप लेते हैं और वो टीयर गैस आपके फेफड़ों में जाता है तो आपका दम घुटने जैसा लगने लगता है। और वो एक स्ट्रगल होता है आपका खुद से, कि आप ये चाहते हैं कि मैं अपनी सांस रोक लूं थोड़ी देर के लिए और यहाँ से भाग जाऊं, क्योंकि एक एक सांस आपके लिए वहां पर एक तरह की एक बहुत ही इंटेंस लेवल का पेन देती है आपके सीने में। और जैसे ही आप एक सांस लेते हैं आप एकदम सीना पकड़ के खांसने लगते हैं। तो वही स्थिति मेरे साथ हुई। जी। पैलेट्स गैस देखिए, दो दो वीडियो मैंने रिकॉर्ड किए थे, मेरे पास विजुअल है 2 लोगों के पैलेट्स लगने के। और उनका वहीं जब उनको पैलेट लगा तो थोड़ा सा आंदोलन से, मतलब फ्रंट से थोड़ा सा पहले ही वहां पर खालसा एड के डॉक्टर्स वहां पे अवेलेबल थे, और वो लोगों का इलाज कर रहे थे। जो भी फर्स्ट एड दिया जा सकता था लोगों को, फर्स्ट एड वो लोग दे रहे थे, और जिसको रेफर करना था उसको रेफर कर रहे थे। वहां पे पहला केस आया तो हमने उसका विजुअल भी बनाया, और उस किसान के पूरे बॉडी में यहाँ तक कि चेहरे गले और सब जगह पे पैलेट्स लगे हुए थे, और उसको डॉक्टर्स निडल से करके निकाल रहे थे। एक दूसरा केस आया, उनकी आंखों के पास था, उनकी आंखों से निकाल रहे थे। ऐसे ही खनौरी बॉर्डर से तस्वीर आई, वहां पर भी पैलेट्स की तस्वीरें आई। तो खनौरी बॉर्डर से जो लखवीर सिंह नाम के किसान थे, वो जब पैलेट से घायल हुए तो उनको 14 तारीख को पटियाला के राजेंद्र हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। और 14 तारीख से उनका इलाज चल रहा था। 18 तारीख को हरियाणा के डीजीपी का यह बयान आता है कि पैलेट्स गन का इस्तेमाल नहीं हुआ है। लेकिन 19 को लखबीर सिंह जब वहां से डिस्चार्ज होते हैं हॉस्पिटल से, राजेंद्र हॉस्पिटल से, तो वहां से उनकी डिस्चार्ज समरी आती है।
और 2 पेज की उनकी डिस्चार्ज समरी में 5 बार पैलेट से हुई इंजरी का जिक्र है। 5 टाइम्स पैलेट्स वर्ड यूज हुए हैं उस डिस्चार्ज समरी में, और उस पर वहां के रेसिडेंट डॉक्टर असीम आनंद के सिग्नेचर हैं उस डिस्चार्ज समरी पर, जो कि जनरल सर्जन है वहां पर। तो ऐसा कैसे मेडिकल प्रूफ भी ये दिखा रहा है जो बता रहा है कि उनके आई ग्लोब पे, नेक पे और बाकी हिस्सों पे शरीर के पैलेट्स के इंजरीज हैं, वो उनकी डिस्चार्ज समरी साफ तौर पे उसमें लिखा हुआ। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि 5 बार पैलेट वर्ड का यूज इस्तेमाल हुआ उसमें, और विजुअल्स हैं जिसमें देखे जा रहे हैं कि पैलेट्स, खालसा एड के जो एड के इंडिया हेड थे, उन्होंने हमसे बात की थी, हमने उनका वीडियो भी चलाया था कि उन्होंने कहा कि हाँ ये पैलेट्स हैं जो कि इंटरनेशनली बैन है, ये इस्तेमाल हो रहा है। तो हरियाणा पुलिस पता नहीं क्यों ये बोल रही है कि पैलेट्स का इस्तेमाल नहीं हुआ, जबकि अब आप देख सकते हैं मेडिकल प्रूफ भी है और विजुअल्स फोटो में। और मतलब मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि हरियाणा पुलिस क्यों ऐसे इनकार कर रही है। आखिर जो पैलेट्स आ कहाँ से रहे हैं, किसानों के पास, या फिर तो ऐसा कोई थ्योरी है कि किसान खुद को ही पैलेट्स मार ले रहे हैं, या फिर कोई घोस्ट उन पे अटैक कर रहा है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये थे ताज़ा हालात। किसान आंदोलन की खबरों पर नियंत्रण की पूरी कोशिश जारी है, लेकिन इसके बावजूद किसानों की दिल्ली चलो की कॉल अभी भी बरकरार है। मेरी तरफ से आज इतना ही। देश और दुनिया की तमाम ज़रूरी खबरों के लिए देखते रहे द वायर। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।